क्या मशरूम फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? क्या बिना ट्रेनिंग के हम मशरूम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं? या फिर मशरूम फार्मिंग एक फार्मिंग ही है, क्या हम उसे बिजनेस नहीं बना सकते हैं? और क्या जीबीएस मशरूम स्टार्ट करते वक्त हमने ट्रेनिंग ली थी? आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस भी करेंगे कि ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है या नहीं है, और ट्रेनिंग लेना अगर ज़रूरी है तो क्यों लेना पड़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से, कि अगर आपको मशरूम की फार्मिंग करनी है तो उसको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मशरूम फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, लंबे समय तक आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर आप बिना मशरूम की ट्रेनिंग करके फार्मिंग कर रहे हो तो क्या होता है, और अगर आपने ट्रेनिंग लिया तो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन एक गाइडेंस लिया था। जैसे मैंने इसके पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था, हमारे पास में एक विनोद भाऊ थे जिनसे हमने गाइडेंस लेके मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट की थी। लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें कल्टीवेशन किया तो पहले अटेम्प्ट में तो सक्सेसफुल हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में भी 20 केजी से 200 बैग बना के उसमें भी सक्सेसफुल हो गए। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म तक चला, और बिना ट्रेनिंग के क्या हम सक्सेसफुल हो पाए? तो बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि गलतियां ना हो। आप वैसे भी खुद के गलतियों से अगर सीखना चाहते हो तो उसके लिए टाइम लगेगा। जैसे हमने 1 से 2-3 साल तक स्ट्रगल किया कि एक्चुअल में मशरूम के फार्मिंग में जो भी गलतियां होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते गए, उसमें सीखते गए और लोगों को यूट्यूब चैनल के ज़रिए गाइड भी करते गए। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। मैं आपको रेगुलर बताता भी हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैं ये आपको हर वक्त बताते रहता हूँ। तो लोग रुकते ही नहीं है, पेशेंस नहीं है उनको, यही उनके पास में मशरूम माइंडसेट ही नहीं होता है। ये मशरूम माइंडसेट के ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे। मशरूम माइंडसेट ही नहीं होता है, और मशरूम माइंडसेट ना होने की वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो वो एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें मशरूम का बिजनेस ही करना है, और करना है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। पहली चीज़ कि अगर आपको मशरूम की ट्रेनिंग नहीं करना है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, बार बार वही गलतियां नहीं दोहराना है। आपको देखना पड़ेगा, आजू बाजू देखना पड़ेगा कि हमसे बढ़िया, हमसे बेहतर, हमसे अच्छा कौन कर रहा है। उनसे आप बात कर सकते हो, सीख सकते हो। आज तो आपके पास में स्मार्टफोन है, उसके ज़रिए आप गूगल से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। दूसरी बात, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं जो देख के आप सीख सकते हो। जब लोग कमेंट करते हैं कि ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के लिए जीबीएस मशरूम इज़ द बेस्ट चैनल, ऐसे कमेंट आते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि लोगों को सफल करने के लिए हमने ये वीडियोस बनाए हैं। और लोग जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय तक, कुछ सीमित तक। उनको अगर सक्सेसफुल होना है, उनको अगर लॉन्ग टर्म सीखना है, लॉन्ग टर्म में जाना है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि बिजनेस के बारे में जानना भी पड़ेगा कि एक्चुअल में बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती है, जिस बिजनेस का हमने सिलेक्शन किया है। तो अगर मशरूम के बिजनेस में आना चाहते हो, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसके पहले भी मैंने बताया कि मशरूम के प्रोडक्शन के अलावा आप और कौन सी चीज़ें कर सकते हो मशरूम के फार्मिंग में, मशरूम के बिजनेस में। तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो उसमें गलतियाँ, बैग्स कैसे भरना है, कितनी लेयर देनी है, कितने स्पॉन डालने हैं, क्या एक ही बैग में पूरा 1 किलो स्पॉन डाल दे, या फिर 1 किलो स्पॉन से एक बैग में 50 ग्राम, तो ऐसे 20 बैग्स बना दे। भूसा कैसे स्टरलाइज करना है, कहाँ पे रखना है, बेड भरते वक्त मास्क लगाना है या नहीं लगाना है, हाथ पैर धोना या नहीं धोना है, कहाँ पे रखना है, नहीं रखना है। लोगों को मशरूम फार्मिंग लुका छुपी लगती है कि बैग दरवाज़ा बंद कर दिया तो अंधेरे में रखना है 20 दिन तक। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इंक्यूबेशन प्रोडक्शन की। ऐसे कई सारे सवाल दिमाग में उठते हैं, सारे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते।
इसलिए छोटे छोटे हर एक टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। कुछ सीक्रेट है, कुछ प्राइवेट है। प्राइवेट जो ट्रेनिंग में सिखाते देते हैं। और यही चीज़ होती है कि जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो एक परफेक्शन लेवल आता है। जो चीज़ सीखनी है, जो चीज़ पढ़नी है, वही आपको सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है। आपको जो सही लगता है वहीं पे जाइए, वहीं से ट्रेनिंग लीजिए। आपके पास में बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। हमने 6 महीने तक तो मशरूम की फार्मिंग करना है, हमने किया, लेकिन एक वक्त आया जब हमें लगा कि नई ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और स्पेशली हम ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम के लिए महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो पुणे का कॉलेज है वहाँ पे गए। वहाँ पर 3 सर हैं, जो गायकवाड़ सर है, देसाई सर है, ढवड़े मैम है। बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। वहाँ से ही हमने स्पॉन की भी ट्रेनिंग ली 2 साल के बाद में। तो समझना ये है कि आप जहाँ पे जाते हो तो कुछ सीखने के लिए जाइए, और सीखने के लिए जाते हो तो कुछ लोगों को आपका भी फ़ायदा होना चाहिए। वहाँ पे हमने गाइड भी किया था मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 महीने से 1 साल तक प्रैक्टिस की थी मार्केट के ऊपर। हम मशरूम सक्सेसफुली सिर्फ ग्रो नहीं करते हैं, सेल भी करते हैं। यही तो सारी चीज़ें होती है जो प्रैक्टिकली हम आपको सिखाते हैं कि एक्चुअली आप जो चीज़ करते हो वो एप्लीकेशन में है या नहीं, या सिर्फ कहीं पर भी जाना, सिर्फ बैड फिलिंग करना। ये सारी ऑलरेडी वीडियोज़ तो हमने यूट्यूब पे बनाए हैं। 180-190 के आसपास हमारे वीडियोज़ है अभी, और ये बढ़ते ही जाएंगे। नए नए वीडियोज़ आते ही रहेंगे। तो वो अपडेटेड जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन से भरे हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से भरे हैं, नए इन्फॉर्मेशन से भरे हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो पास्ट में जो वीडियोज़ है, जो पुराने वीडियोज़ है, वहाँ पे पुराना डेटा है, वहाँ पे पुराना डेटा है, वहाँ पे पुराने कंसेप्ट और थॉट्स हैं। अभी जो नए वीडियोज़ आते हैं उसमें नए थॉट्स, नए कंसेप्ट्स होते हैं। इसलिए नए जब जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, और जो हमारे ग्रोवर्स हैं स्पेशली वो क्वालिटी ग्रोवर्स हैं, क्योंकि उनको मशरूम उगाना आता है, उनको मशरूम क्वालिटी रखना आता है, उनको मशरूम बेचना भी आता है, सेलिंग करना भी आता है। लेकिन सारे वीडियोज़ देखना ज़रूरी होता है और स्टेप बाय स्टेप जाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे भले ही 190-200 आपको वीडियो दिखते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो प्राइवेट और पब्लिक, उसमें से सॉर्टेड वीडियोज़ हम आपको शेयर करते हैं, जो 40 से 50 वीडियोस में ही आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग 6 से 7 दिन में कंप्लीट होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मशरूम के टाइप्स क्या है, मशरूम क्या है, मशरूम का इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं। उसके बाद में कल्टीवेशन प्रोसेस क्या होती है ये सीखना जरूरी होता है। उसके बाद में कल्टीवेशन प्रोसेस में कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती है, प्रोडक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड क्या होता है, उसके बाद में उसका प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग और कटिंग और ड्राइंग प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद में मिल्की मशरूम क्या होता है, मिल्की मशरूम का भी हार्वेस्टिंग कटिंग कैसे किया जाना चाहिए, उसका पैकेजिंग कैसे किया जाना चाहिए, उसका हार्वेस्टिंग कौन से समय पे किया जाना चाहिए, उसकी माइसेलियम ग्रोथ स्लो होती है या फास्ट होती है। उसके बाद में पैडिस्ट्रो मशरूम है, ये मिल्की मशरूम और पैडिस्ट्रो मशरूम साल भर कर सकते हैं। पैडिस्ट्रो मशरूम के लिए आपको शेड की जरूरत नहीं है, आप आउटडोर भी फार्मिंग कर सकते हो पैडिस्ट्रो मशरूम की। तो ये सारी डिटेल जो होती है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स होता है, मतलब प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, उसका अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद में प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं और कॉल करके बताया भी है हमारे दोस्तों ने, आसपास वाले, कि सर आप कि भाई आप पूरा का पूरा सिखा देते हो, आपको डर नहीं लगता कंपटीशन का। देखो भाई, आप वीडियो ट्रेनिंग लेके सारी चीज़ें तो हम सिखा देते हैं, भले ही आप आगे जाओगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ही ग्रोवर, हमारा स्टूडेंट अगर आगे जा रहा है तो हमें उसमें खुशी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कोई किसी का माइंडसेट नहीं चुरा सकता, कोई किसी की कला, कोई किसी का आर्ट नहीं चुरा सकता है। आगे जाने वाला आदमी कैसे भी करके आगे जाएगा ही। तो ये समझना जरूरी है कि अगर आप ट्रेनिंग्स लेते हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो, आप आगे जाओगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क कर रहे हो, आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, आप गलतियों को सुधार रहे हो। तो अगर खुद के गलतियों से सीख रहे हो बिना ट्रेनिंग लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही रहेगा, आपका समय जाएगा, जो बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। और यही चीज़ होती है कि कम से कम समय में अगर सीखना चाहते हो तो ट्रेनिंग लीजिए। अगर कम से कम समय में सीखना नहीं चाहते हो, अपने गलतियों से ही सीखना चाहते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो, आप एकदम आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको मशरूम का फार्मिंग ही करना है, तो बिना ट्रेनिंग लेकर भी आप आगे जा सकते हो। लेकिन उसके लिए उतना पेशेंस आप में चाहिए,
कि जितनी गलतियां होंगे, पैसा बर्बाद होगा, नए नए बैचेस लगाओगे, 5,000 10,000 इन्वेस्ट करोगे। आपके पास में बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि नहीं भाई, हम अगर मशरूम का फार्मिंग कर रहे हैं तो 5,000 10,000 लगा दिया तो और हमारे पास में 5,000 20,000 50,000 है, हम लगा सकते हैं, हारेंगे नहीं। 5 बार 6 बार फेल हुए या फिर 10 बार फेल हुए तो फिर भी मशरूम का फार्मिंग ही करेंगे, ऐसा माइंडसेट आपका होगा तो बिना ट्रेनिंग के आप आगे जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि कम समय में आपको आगे जाना है तो ट्रेनिंग लीजिए, कहीं से भी लीजिए, गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके जो नज़दीक पड़ता है वहाँ से लीजिए और अच्छे से सीखिए और तभी फार्मिंग करिए। बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग करना मतलब मौत का कुआं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे लोगों को फंसाया भी गया है। इसलिए ये सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है शेयर मार्केट में आज लोग बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो भी बिना स्टडी के। लगता है कोई हमें इन्वेस्ट करके दूसरा कोई हमें प्रॉफिट दे देगा, लेकिन जब तक आप खुद उसमें नहीं पढ़ते, जब तक आप पढ़ाई नहीं करते, जब तक आप सीखते नहीं हो, जब तक आप किताबें नहीं पढ़ते हो, जब तक आप शेयर मार्केट के बारे में पूरा जानते नहीं हो, तब तक आप इन्वेस्ट भी नहीं करते हो। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन द सेम वे अगर आप मशरूम की फार्मिंग में आते हो तो आंखें बंद करके कैसे क्या इन्वेस्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आंखें बंद करके इन्वेस्ट करना गलत चीज़ है। अगर आपको सही तरीके से काम करना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है तो आंखें बंद करके आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मशरूम का बिजनेस, और तभी आपको आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप सही डिसीजंस लेते हो तो सही रूट पे, सही ट्रैक पे आप होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके कुछ सवाल होंगे, डाउट्स होंगे तो दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, आप वहाँ पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।